हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित और प्रश्नावली 3.3 चैप्टर 3 की लास्ट प्रश्नावली है। दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.3। इससे पहले हमने 3.1 और 3.2 ऑलरेडी करा चुके हैं, जिनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हमने पहले हल करा दी है। पहले 3.2 जो है उसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा है, लेकिन इसमें इसने दोनों कहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम जो है सिर्फ यहाँ पर विलोपन विधि सिखाएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी। प्रतिस्थापन विधि आप जो है 3.2 में देख सकते हैं, जिनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। एनसीईआरटी को साइड रखते हैं। ये है पहला सवाल। पहला ही सवाल है ये दिया है हमें कि x + y = 5। यह है x + y बराबर कितना दिया हमें 5, और यह समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 क्या दिया हमें, ये 2x - 3y = 4, यानी 2x - 3y = 4। यह समीकरण 2। देखिए, विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि मतलब क्या, किसी एक का x का या y का विलोपन कर देना, लोप कर देना, यानी एक की या y किसी भी एक को हटा देना, यहाँ से काट देना, उसे हम विलोपन कहते हैं। तो देखिए, इन दोनों में x और y के गुणांक किसी एक के गुणांक समान होने चाहिए, तभी हम कोई कटेगा। देखिए, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर सिर्फ y है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 में जोड़ देते हैं, तो आपस में ये y कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये लिखेंगे। देखिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 में पहले हम 3 से गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर। तो देखिए, इसमें हम गुणा करेंगे तो कितनी जाएगी, 3 से गुणा करेंगे तो जाएगी 3x + y बराबर 3x + 3y होगा, यहाँ पर भी बराबर हो जाएगी 3 × 5 = 15। यह समीकरण 1 है हमारे पास, और 2 तो इतनी है, 2x - 3y बराबर ये कितना है, 4 है हमारे पास। यह समीकरण 2। देखिए, जोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे हम जोड़ने पर। तो देखिए, y से y तो क्या हो जाएगा, 3y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा, 2y और 3x 3x + 2x, यानी देखिए 2x और 3x 5x बराबर 15, और 4 कितना जाएगा, 19। तो देखिए, x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा 19/5। ठीक, ये हमारे पास आ गया x का मान। तो देखिए, x का मान लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण नंबर ऊपर है 1, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए, x + y, x का मान कितना, 19/5, यानी 19/5 प्लस का y बराबर कितना है, 5 है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए, y का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस का 19/5।
इसका देखिए एलसीएम आ जाएगा कितना 5, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इसकी बेटा में 1 है, कर लेंगे हम। तो 1 से 5 को भाग करेंगे तो कितना 5 बढ़ जाएगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा, 5 बन जाए 25 माइनस का 19, 25 माइनस 19 कितना बचेगा, तो हमारे पास 22 बराबर आएगा यहाँ पे 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचा 6/5। बाई का मान आ गया हमारे पास 6/5 और एक्स का मान है हमारे पास 19/5। ये हमारे पास एक्स और वाई के मान आ गए, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए उत्तरी जांच हमें देखना है कि उत्तर के साथ सही है या गलत है। तो एक्स और वाई के मान दोनों फर्स्ट में रख दो। ये एक्स का मान 19/5, 6/5, 19 और 5 6 कितना गया है, इनको हर सेम है, 19 6 हो गया 25, 25 से 5 से भाग करूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारा आंसर ये ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है इसका 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। देखिए सवाल नंबर है दूसरा, पहले का दूसरा खंड। हमें क्या दिया समीकरण 3x + 4y = 10। बराबर कितना है 10। समीकरण 1 है ये, तथा और 2x - 2y बराबर कितना है 2, 2x - 2y बराबर दिया है हमको कितना 2। समीकरण दिया है 2। देखिए फर्स्ट में जो है यहाँ पर 4y है प्लस का, और यहाँ पर है माइनस, सेकंड में माइनस का 2y। तो कितना करेंगे हम इसमें समीकरण 2 में जो है, ये समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 व 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक, 1 व 2 को जोड़ना है। तो पहले हम समीकरण 1 लिख लेंगे। कितनी एक हमारे पास 3x + का 4y बराबर कितना है 10 है। ये समीकरण है हमारे पास 1। समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है, तो 2 दूनी 4x, ये हो जाए हमारे पास 4x माइनस का 4y बराबर 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण 2। अब हम इन्हें जोड़ते हैं। ये जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं। तो 4y और -4y जोड़ेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3x और 4x कितना हो जाए 7x बराबर 10 और 4 14 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 14 के बार घटा, 2 बार घटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14/7, यानी x बराबर आया हमारे पास 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये अब लिखेंगे यहाँ पर x का मान किसमें, समीकरण 1 या 2 कोई से रख दो, समीकरण 1 में ही रख दो। मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1 में रखेंगे। एक क्या 3x + 4y = 10 है, यानी कि 3 गुणा x का मान है 2 प्लस 4y बराबर कितना है 10। तो देखिए यहाँ से 4y बराबर कितना आ जाएगा 4y बराबर आ जाएगा 10 माइनस का 3 दूनी 6। ठीक, बराबर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ से देखिए y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4/4, यानी y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 1, y का मान 1 तथा x बराबर कितना आया हमारे पास 2। अब देख लीजिए उत्तर की जांच करके उत्तर सही है गलत है। x का मान 2 रहो इसमें, y का मान हो 4,
2 3 दूनी 6 और 4 10, 10 आंसर आ गया। तो ये आंसर हमारा राइट है बिल्कुल। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड। क्वेश्चन में कौन सा है? थर्ड। ये दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। तीन एक्स में 5y बराबर 4 बराबर 0 तथा दूसरा क्या हमारे पास है 9x बराबर 2y प्लस 7। दूसरा है 9x प्लस का 2y बराबर है 7। 9x प्लस नहीं है 9x, ये दिया है हमें 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इन्हें पहले हम हल कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे कर लेते हैं। देखिए 3x माइनस का 5y, ये हम बराबर ले जाते हैं तो बराबर हो जाए 4, समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा सेकंड क्या है, ये 9x 2y इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 9x माइनस का 2y बराबर 7, समीकरण 2। अब देखिए x और y गुणांक, और हम y गुणांक समान करते हैं दोनों में हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो x गुणांक यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 को जो है फिर जो है 1 में से 2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये 9x कैंसिल जाएगा। लिखूँगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो देखिए समीकरण 1 को पहले 3 से गुणा करो तो 3 3 हो जाएगा यहाँ पर 9x, यही 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12 है, समीकरण जो है 1 और 2 घटा दो इसमें से, ये 9x माइनस 2y, 9x माइनस का 2y, 9x माइनस 2y बराबर है 7, बराबर है 7 इज 2। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, घटाना। मैं लिख भी दो चाहे तुम घटाने पर, ना पहले से हमने ऊपर ही बोल रखा है घटाने पर। जब घटाते हैं तो देखिए चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये कहेगा प्लस का है, ये माइनस है तो ये भी ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। लेकिन 9x से 9x ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 15y में प्लस का 2y जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 13y बराबर 12 में 7 घटाओ तो कितना आएगा हमारे पास, 12 में 7 घटाओ तो आएगा माइनस 5 आया, प्लस का 5। तो यहाँ से देखिए y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5/13 है। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, यह 3x माइनस 5y बराबर 4, तो लिख लेंगे 3x माइनस का 5y, 5 गुणा y का मान कितना माइनस का 5/13 है,
बराबर हमारे पास 4। ठीक, तो 3x बराबर देखिए कितना आ जाएगा, ये 3x बराबर आ जाएगा 4। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गुणा करो, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो इधर जाकर क्या होगा माइनस का। माइनस का 5 पंजे 25/13 बटा 13। अब देखिए इसे जो है 13 हम ले लेंगे यहाँ पर, किसका इतना ले लेंगे, इसका एलसीएम। 13 हमने ले लिया एलसीएम यहाँ पर, तो देखिए इसके बटे हम 1 हो कर लेंगे, तो 1 यहाँ कितने 13 गुणा है, 13 चौका या 52 माइनस का 25। ठीक, तो आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर आ जाएगा 52 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 27 बचेगा, 27/13। तो 3 से 27 क्या बार कटा, 9 बार कटा। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9/13, x बराबर 9/13, और y का मान कितना आया था, वो आया था माइनस का 5/13। अब देखिए चाहे आप उत्तर की जांच भी इसमें कर सकते हैं। 3 9 27 होया, और यहाँ माइनस है, और माइनस है प्लस, और 5 पंजे 25, 25 और 27 कितना हो गया 52। 52 को हम यहाँ 13 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस y/3 बराबर 3 है। यह है पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले पार्ट कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है। ये दिया हमें x/2 प्लस का 2y/3 बराबर कितना दिया है, माइनस का 1, और x माइनस y/3 बराबर कितना है, 3 है। तो देखिए इन्हें पहले हल कर लो। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, तो यहाँ 2 से 3 बार कटा, 3x से हो जाएगा 3x प्लस का 2 से ही कितने जाएगा, 6 बार के हो जाएगा, यानी 3 से 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 y बराबर माइनस का 1/1। इसको हम 1 कर लेंगे हम, और यहाँ और देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस का y/3 बराबर 3/1। इसको हम 1 कर लेंगे, इसकी और इसकी त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा हल करने पर हमारे पास 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6 आ जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। ये हो जाएगा देखिए, और लिख दो यहाँ पर, और चल रहा है, और ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर कितना, 3 × 9, समीकरण 2। ठीक, अब देखिए इसमें क्या समान है, y तो भिन्न भिन्न है, x समान है, 3x 3x, तो मैं लिख दूंगा हम डायरेक्ट समीकरण 3 में से समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, इस समीकरण 1 में से समीकरण कितने घटा रहा है, समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण। देखिए 3x प्लस का 4y बराबर माइनस 6, ये समीकरण 1 है हमारे पास, और यह है 3x माइनस का y बराबर 9 है, समीकरण है ये जी, ये 2। देखिए लाइन काट दे, ये लिख दो चाहता हूँ घटाने पर, वैसे हमने ऊपर लिख भी दिया है घटाने पर। जब घटाएंगे चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस करने चले जाएंगे, ये 4y और प्लस का y कितना होगा, 5y होगा, ये बराबर 6 और 9 कितना हो गया, ये माइनस का 15 हो जाएगा, -15। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 15 को हम 5 से भाग करेंगे तो आएगा 3, यानी माइनस का 3। ठीक, और लिखूंगा y का मान,
समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर, अब ये क्या देखिए, एक है 3x प्लस 4y बराबर -6, यानी कि है एक 3x प्लस का 4y, y का माना -3 बराबर कितना है -6। अब देखिए 3x बराबर कितना आ जाए यहाँ पर, यानी -6 ये है, और देखिए इससे गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, यानी -12 हो जाएगा, और -12 उधर जाकर क्या हो जाएगा +12। तो देखिए 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2। ठीक, क्योंकि 3 कम 3 और 3 दूनी 6 बार कट जाएगा। x बराबर इतना और y बराबर कितना आया हमारे पास -3 है। ये हमारे पास फाइनल इसके आंसर होगा। आशा करता हूँ ये भी अच्छे से समझ आएगा। ये उत्तर की जांच करना है हमें, तो इसमें रख दो 3 दूनी 6 और 3 और चौक 12, ये -12 में +6 जोड़ाऊँ तो -6 हमारे पास आंसर आएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं, पहले के हमने सही भाग कर लिए। ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक, समीकरण युग्म बनाना और विलोपन विधि से हल करना है। पहला सवाल है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न जो है वन में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, भिन्न ज्ञात करना है। देखिए यह है दूसरे का पहला सवाल। दूसरे का पहला सवाल है, मान लेते हैं माना अंश, यहाँ पर माना भिन्न का अंश क्या है, माना अंश बराबर मान ले x तथा हर कितना हो जाएगा, तथा हर जो है y, तब भिन्न कितनी हो जाएगी, तब भिन्न हो जाएगी हमारे पास x/y है, अंश बटा हर में होती है x/y। ये क्या दिए प्रथम शर्तानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, 2 शर्तें दी हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा, ये अंश, हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ना है, अंश क्या है इसका, ये तो कर रहे हैं x + 1 तथा हर में 1 घटा रहा है तो जो है y - 1 बराबर कितने हो रही है, भिन्न है 1 में बदल रही है। भिन्न का मान कितना बनना है, 1 के बराबर। तो ये इसके बट्टे में 1 करके इसकी इससे गुणा कर देंगे, तिरछी इसकी इससे गुणा कर रहे हैं तो हो जाए x + 1 बराबर हो जाए y - 1। अब देखिए y को इधर ले आओ, 1 को इधर पहुंचा दो तो हो जाएगा x - y बराबर -1 है, उधर माइनस में होगा तो जाएगा -2, समीकरण इज 1। ठीक, अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त है कि यदि हर में 1 जोड़ दें और अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। ये अंश को तो सेम ऐसे ही रहने देना है जैसा x है। हर में 1 जोड़ रहा है यानी y + 1 हो जाएगा +1 बराबर भिन्न कितनी बन रही है, 1/2। देखिए इसकी तिरछी गुणा करेंगे, 2 की x से कर देंगे और 1 की y + 1 से कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये 2x बराबर y + 1। तो यहाँ से y इधर ले आ रहे हैं हम तो हो जाएगा 2x - y बराबर 1 की समीकरण हो जाएगी 2। अब देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर -y है, यहाँ पर इसमें भी -y है तो क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, घटा देते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 9 से लेकर 10 12 तक का गणित पढ़ाते हैं, वो इस समय से पूर्व बोर्ड एग्जाम से पहले कराएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी आप। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
इस समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, बस घटाने पर। तो देखिए पहले समीकरण क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, -2 है। एक्स माइनस का वाई बराबर माइनस का 2, समीकरण 1। और दूसरी है 2x माइनस वाई बराबर, यानी 2x माइनस का वाई बराबर है प्लस का 1, समीकरण है 2। अब देखिए ये क्या है, हम घटाते हैं, ऐसे लाइन काट देते हैं, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, वाई से वाई जो है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो एक्स में से -2x घटा के जाएगा माइनस का एक्स बराबर -2 और माइनस क्या जाएगा, माइनस का 3। तो देखिए माइनस जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक। अब लिख दो एक्स का मान, कोई सी रख दो समीकरण में, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये 1 में रखना है, तो एक क्या है एक्स, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस का वाई बराबर है माइनस का 2। तो देखिए यहाँ से माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये -3 -2 और माइनस का 3, ठीक, इनकी जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 5, ठीक। तो एक्स का वाई का मान कितना है, माइनस से माइनस कट जाए, वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक। तो हमसे भिन्न पूछिए, तो भिन्न कितना हो जाएगी, तब भिन्न हो जाएगी हमारे पास x बटे वाई, यानी x बटे वाई बराबर कितनी जाएगी, 3/5। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए ये अंश में हम 1 जोड़ा, हर में 1 घटा, तो भिन्न बन नहीं है, 3 पर 1 4, 5 में से 1 गए 4, 4 से 4 कटा 1 के बराबर हो रही है। इसमें 1 जोड़ना है तो 1/2 के बराबर, 3/6 यानी 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा का दूसरा, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु की हमें निकालनी है। यह दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। हम यहाँ पर मान लेते हैं नूर की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु नूर की वर्तमान आयु क्यों मान लेते हैं हम x, तथा कौन है सोनू, दूसरा सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं हम, भाई मान लेंगे, वर्तमान आयु कितनी मान लिया हमने, भाई। तब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पहले लिखो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले देखिए नूर की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी देखिए x + 10, x - 10 बराबर, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y - 10। ये तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु होगी। यह है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नहीं 5 वर्ष पूर्व है, सॉरी 10 नहीं है, 10 ये गलत हो गया है यहाँ पर, हमने आगे का पढ़ लिया। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है, तो इसे यहाँ 1 मिनट क्या कर देते हैं, ये इसे अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमने गलत पढ़ लिया।
आगे बढ़ ले क्वेश्चन। ये रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितने, यानी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कितनी जाएगी, एक्स माइनस 5, इसे हम बराबर चिन्ह भी लगाई देते हैं वैसे, बाई माइनस का 5। ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, और हमें लगाना बराबर चिन्ह, तो ये 3 गुनी है इसकी, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। या इसमें 3 से गुणा कर दो, या फिर इसे जो है 3 से भाग कर दो, तो इसे हल कर लो। देखो ये बन जाएगा एक्स माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y माइनस का 3 पंजे 15, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स माइनस का 3y बराबर माइनस 15 है, 5 उधर जाएगा प्लस का, यानी कितना बचेगा, ये 15 में से माइनस 15 प्लस 5 जोड़ा उनको जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10, समीकरण इज 1। अब पूछ रहा क्या है 10 वर्ष पश्चात, ये लिखना 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, यानी 10 वर्ष बाद x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी होगी, y प्लस 10। ये गिरा है 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये आयु जो है इसकी 2 गुनी हो रही है, तो हम इसमें 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए x प्लस का 10 बराबर ये हो जाएगा 2y प्लस का 10 दूनी 20, तो यार x माइनस 2y 2y इधर ले आ रहा है, x माइनस 2y बराबर 20, इंगे जाकर माइनस 10 होगा, 20 माइनस 10 कितना होगा, यानी 10 बचेगा। समीकरण जो हो गई है हमारे पास 2। अब देखिए समीकरण 1 में और 2 में क्या कुछ समान है एक्स वाई में, देखिए बाई तो चेंज है, माइनस 3y है 2y, ये x है ये x है, तो समीकरण 1 में से 2 को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये लिखूंगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, एक क्या है x माइनस का 3y बराबर है माइनस का 10, समीकरण है 1। दूसरी हमारे पास x माइनस का 2y बराबर है प्लस का 10, ठीक, इसमें माइनस 10 है, इसमें प्लस 10 है, समीकरण है ये 2 हमारे पास। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यहाँ पर ये लिख देंगे घटाने पर, यहाँ चिन्ह चेंज होंगे, देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएंगे। देखिए माइनस 3y में प्लस 2y जोड़ेंगे कितना बचा, माइनस का y बराबर माइनस 10 और माइनस 10 माइनस का 20, ये माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा 20। देखो y का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या देखिए, एक है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यानी कि x माइनस 3y, 3 गुणा y का मान कितना है 20 बराबर है माइनस का 10, तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस 10, अब ये 20 तेरह 60 माइनस का उधर जाएगा प्लस का 60, प्लस का 60, तो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, यानी 50 आ जाएगा, ठीक। और जो y बराबर कितना है हमारे पास 20, तो इनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, अब वर्तमान आयु ये हो गई, लिख दो, क्या लिख देंगे हम इसमें, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x, ये लिख देंगे हम नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, आइए 50 वर्ष, आयु आइए 50 वर्ष, और जो नूरी के बाद में आया सोनू,
सोनू की वर्तमान आयु है ये कितनी 20 वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से बन गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई के अंक भी होंगे। ये कौन सा है? सवाल नंबर है तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल नंबर 3। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक मान लेते हैं हम, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना मान लेते हैं हम x, तथा दहाई का अंक कितना हो जाएगा का अंक कितना हो जाएगा y। तो इसने दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना 9 है। तब प्रश्नानुसार हम संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर संख्या पहले संख्या कितनी हो जाएगी? 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक तो है उसमें कितना x, दहाई का अंक है y, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, नहीं 10y प्लस x, 10y प्लस x। ठीक। अब प्रश्नानुसार है इसके अंकों का योग कितना है 9 है, अंकों का योग 9, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या है? 2 अंकों की संख्या है ये, यही प्रश्नानुसार फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, फिर वही प्रश्न के अनुसार है, ये भी प्रश्नानुसार, यही द्वितीय शर्त के अनुसार है, यही प्रश्न में दे रहा है। ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी 2 अंकों की संख्या जो है, यही 10y प्लस x का कितना 9 गुना, 9 गुना जो है अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसके अंक पलट दो, इकाई की जगह दहाई रख दो, दहाई की जगह x रख दो, इकाई रख दो, तो y की जगह जाएगा x, ये जाएगा 10x प्लस का y, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसके 2 गुना के बराबर ये है। तो इसे हल करो, 9 दहाई 90, 90x प्लस का 9x, 90y आएगा यहाँ पर, 90y प्लस का 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस का 2y। ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम जो है ऐसा करते हैं, x एक साइड में ले आए, y एक साइड में, देखिए y जो है x इधर को ले आओ, ठीक, y इधर को ले आओ, तो बचेगा ये कितना हो जाएगा, यही 90y माइनस का 2y बराबर ये हो जाएगा 20x माइनस का 9x। ठीक। ये कितना हो गया, 90 में से 2 यानी 88, 88y बराबर कितना आ गया, 20 में से 9 गया 11x, तो देखिए 11 अट्ठे कितना हो गया 88, यानी कि 8y बराबर कितना आ गया x आ गया। ठीक। यह x बराबर कितना आ गया 8y। ठीक। इसे होगी समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से जो है x का मान समीकरण 1 में रख दो, इस समीकरण 2 से x का मान किसमें रखना है, समीकरण 1 में रखने पर x का मान रखिए, इसमें देखिए x का मान कितना है 8y, तो ऊपर हो जाएगा 8y प्लस y बराबर 9 है, प्लस का y बराबर है 9, तो 8 और 1 कितना हो गया 9y बराबर हो गया 9, तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया हमारे पास 1, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा। अब y का मान
समीकरण 2 में रख दो, ये 2 में रखने पर 2 में रखना है, ठीक है। तो एक्स और कितना आया, देखिए एक्स और आया 8 गुणा 1, यानी एक्स और आया हमारे पास 8, ठीक। और तब देखिए संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या तब जो है संख्या गुजरा हमसे, संख्या दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यह है 10 बाई प्लस एक्स, बाई का मान कितना 1 है, तो 10 गुणा 1 प्लस 8, यानी 10 से कम 10, 10 और 8 18, यहाँ पर संख्या ये हो जाएगी, ये 18 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। ये ग्राम मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोट संख्या कितनी है, कुल 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर है चौथा क्वेश्चन है। ये ग्राम मीना 50 रुपये और 100 रुपये हम मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं कि एक्स नोट थे। 50 रुपये को उसने बैंक से एक्स नोट दिए हमने, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लेते हैं हम कितने, वाई मान लेते हैं, कितनी वाई। तब देखिए उसने कितने नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये 100 रुपये नोट लेंगे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, क्योंकि लिखेंगे हम मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए उसने, यानी 50-50 के और 100-100 के कुल कितने नोट है, 25 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 25, समीकरण इज 1। और ये कह रहा है अगला इसमें कंडीशन है कि 2000 रुपये निकालने गई बैंक से, उसने खजांची से जो है 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो देखिए मान लीजिए प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहाँ पर, कुल नोट कितने प्राप्त करें, 25। मान लेंगे 100 रुपये का नोट संख्या एक्स है, ठीक, और यह 50 रुपये नोट संख्या वाई है। माने 100 रुपये नोट संख्या एक्स है, तो कितना हो जाएगा, कुल रुपये कितने हो जाएंगे, ये 50 रुपये का नोट संख्या एक्स है, तो कुल रुपये कितने होंगे 50 के, ये 50 के नोट संख्या की गुणा हम 50 से कर देंगे, तो हो जाएगा 50x प्लस जोड़ देंगे, यानी 100 रुपये नोट संख्या कितनी है, बाई। तो 100 रुपये कितने कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये, यानी संख्या और 100 रुपये का नोट। मान लीजिए हमने 5 नोट है, संख्या 5 ही, तो 100 के कितने रुपये आएंगे, 500 रुपये। तो इसी प्रकार यहाँ कर देंगे हम 100 वाई बराबर कितने नोट प्राप्त, कितने रुपये प्राप्त निकालने गई हो, 2000 रुपये बराबर ये सब, ये 2000 के वेट है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये 50 रुपये नोट संख्या एक्स है प्लस 100 रुपये नोट संख्या वाई है, तो 100 वाई बराबर 2000। अब यहाँ से 50 से हम ले रहे हैं, भाग कर रहे हैं, 50 से भाग करने पर तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई बराबर 50 से भाग करोगे तो 50 चौके 200 होते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 40, समीकरण आ जाएगी 2, ठीक। समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, ये 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से 1 को घटा दो तो माइनस नहीं आएगा, ठीक। चलो 1 में से घटाते हैं, क्योंकि 1 में ही घटाते आराम तक। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है,
और दूसरा है x प्लस का 2y बराबर है 40 सिमगुड़े 2। हम देख रहे हैं घटाने पर, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा। अब बाई में से माइनस 2y घटाएंगे तो कितना चाहिए, माइनस का y बराबर 25 में जो है माइनस 40 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस कितना बचेगा, ये 15 बचेगा, ठीक। तो देखिए 22 माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहीं y बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 15। यहीं 100 रुपये की नोटों संख्या कितनी है 15, ठीक। अब देखिए बाई का मान आ गया। अब यहाँ लिखेंगे बाई का मान, क्या लिखना है हमें, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या देखिए एक्स प्लस वाई हो रहा है 25 है, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान कितना 15 है बराबर है 25, ठीक। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 25 माइनस का 15, यानी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 10, ठीक। तो यहाँ देखिए 50 रुपये नोटों संख्या कितनी आ गई, ये 50 रुपये के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, ये 10 आ गई। और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 रुपये के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या कितनी, बाई का मान कितना है हमारे पास 15 है, देखिए, ठीक। और इन्हें देखिए कुल 2000 रुपये बैठ रहा है नहीं 15, यानी 100 रुपये नोटों की संख्या 15 है तो 1500 हो गए, 50 नोटों की संख्या 10 है तो हो 500, 500 और 10 500 और 1500 2000 रुपये बैठ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ये कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई पुस्तकालय जो है एक पुस्तक देता है, उसके 3 दिनों का पढ़ने का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। 3 दिन के बाद में वो किराया अतिरिक्त लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी 7 दिन तक किताब रखी उसने 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, नंबर 5 माना, ये क्या है पुस्तकालय का प्रथम नियत किराया, माना नियत किराया, माना नियत किराया कितना है वो हम मान लेते हैं। माना नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है, नियत किराया मान लेते हैं हम कितना x रुपये, ठीक, x, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना मान लेते हैं y, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया इसे मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं भाई लोग, इसे मान लेते हैं 22 रुपये, ठीक। तब प्रश्नानुसार, तब प्रथम शर्तानुसार, तब प्रश्नानुसार सरिता ने पुस्तक 7 दिन पढ़ी, तब प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना अदा किया, 27 रुपये अदा किए, 7 दिनों तक, ठीक। 7 दिन तक रखिए, 3 दिन, प्रथम 3 दिन किराया तो x रुपये है, तो यहाँ x प्लस, और 7 दिन में 3 दिन घटाए तो 4 दिन बचेंगे, तो प्रत्येक अतिरिक्त कितने दिन बचे 4 दिन,
तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस 4 वाई बराबर कितने दिए 27 दिए 27 रुपये। समीकरण मान लेते हैं 1। ये फर्स्ट केस में है ठीक। और जाता प्रश्न अनुसार दूसरे के कह रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन पढ़ी। सुशी ने कितने पढ़ी यहाँ लिख देते हैं, चाहे लिख दो, इससे कोई नहीं। सुशी ने पुस्तक 5 दिन पढ़ी। सुशी ने पुस्तक के दिन पढ़ी 5 दिन पढ़ी। पुस्तक 5 दिन पढ़ी तब कितना आया, तो 5 दिन पढ़ी। प्रथम 3 दिन का नियत है, यानी x प्लस 5 दिन पढ़ी तो अतिरिक्त 5 में से 3 घटा देंगे 2 बचेगा, यानी 2 बाई बराबर कितने रुपये अदा किए सुशी ने 21 रुपये अदा किए। 21 समीकरण 2। और समीकरण 1 में और 2 में देखिए x जो है यहाँ भी x है यहाँ भी x गुणांक समान है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। ये लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो ये क्या लिख लेते हैं हम, x प्लस का 4y बराबर है हमारे पास 27। समीकरण है हमारे पास ये 1 और 2 है x प्लस का 2y बराबर है कितना है, यह है 21। समीकरण जो है 2। अब देखिए हम कर रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो यहाँ लिख दो घटाने पर। चिन्ह चिन्ह माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, 4y में से 2y जाएगा कितना चाहे 2y बचेगा। ये आ जाएगा 27 में से 21 जाएगा कितना 6। और तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, यहीं 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक में रखने पर बाई का मान ठीक। एक क्या है एक्स प्लस 2y बराबर कितना है, एक्स प्लस 4y बराबर है 27 ठीक। तो रख दो एक्स प्लस का 4y, 4y का मान कितना है 3 ठीक। एक्स प्लस 4y बराबर कितना है 27 है भाई, एक्स प्लस 4y बराबर 27 है ठीक। तो इसे जो हम कर लेंगे x बराबर 27 माइनस, देखिए 4 तिया 12 प्लस का इधर आएगा, तो इधर क्या होगा माइनस का 4 तिया 12। अब 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में 12 घटाएंगे तो बचा हमारे पास कितना 15। तो देखिए प्रथम नियत कराया गया है, प्रथम 3 दिनों का नियत कराया कितना हो गया, यानी लिख दो यहाँ प्रथम 3 दिनों का नियत कराया, प्रथम 3 दिन का ही है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, वो है नियत किराया है हमारे पास कितना रुपए 15 रुपये। तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, नहीं प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो गया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ये बाई है, बाई कितना है हमारे पास है 3 रुपये ठीक। ये इसकी फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।